अनुबंध है, यानी पश्चात में होने वाले जो फल है, तो धर्म अधर्म का फल ये शरीर है। क्या है? ये जो मनुष्य लोक में है, कहाँ है? तो ये सब जो है कि वासना जनित जो वासना है, वासना जनित रूपी मूल है, तो नीचे की तरफ अनुसंतान माने फैली हुई है और ऊपर की तरफ भी फैली है ब्रह्मादि के लोगों को। यहाँ ब्रह्मादि के लोगों पर्यंत पड़ी, ये कहते हैं। तो मतलब इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। संसार वृक्ष मतलब ये मत समझना कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये धरती पर ही संसार है। ये नीचे जो लोक है जो हमको आपको दिखाई नहीं पड़े वो भी जगत है। ब्रह्मा के लोक पर्यंत संसार है, यानी जहां तक राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या सब भरा हुआ है वहां तक क्या है? वहां संसार है और सब मृत्यु से ग्रस्त है। अरे ब्रह्मा के लोक में भी तो राग द्वेष है ना, झूठ है। ब्रह्मा भी तो झूठ बोले पूजा पाने के लिए, झूठ बोले कि नहीं? शिव पुराण पढ़ो तो वहां भी तो बड़ा बनने के लिए कोई झूठा बोलता है, क्या करता है? तो जहां तक झूठ है, छल कपट है, राग द्वेष है, वहां तक संसार है और वहीं तक काल है। अब ब्रह्मा के लोक से आगे जो है कि ये सब चीज नहीं है, इसलिए काल की गति आगे नहीं। ब्रह्मा काल के अंतर्गत है, भले ही ब्रह्मा की आयु चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो भी काल के अंतर्गत ही है, काल से बाहर नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऊपर नीचे सब जगह इसकी जो है मनुष्य लोक पर्यंत नीचे जो है कर्म से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य आदि शरीर है, यही इसके नीचे के मूल है। वासना से जो वासना रूपी मूल है जो नीचे की तरफ फैले हुए और ऊपर ब्रह्मा आदि के लोक तक फैला। अच्छा, कहते को अद्धा वेद का ये प्रावोचक कुत अजाता कुत यम विसृष्टि। ऐसे वेद में आता है ना कि को अद्धा वेद, ऐसा कौन है कि जो इस कहते उस परमात्मा को साक्षात जान ले, उस परमात्मा को साक्षात जान ले। हाँ, का ये प्रवोचक कौन ऐसा है जो उसके बारे में उपदेश कर दे, उसके बारे में साक्षात उपदेश करने वाला कौन है? कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता ब्रह्म ऐसा है, मैं जो कह रहा हूं यही सब ठीक है, ऐसा साक्षात उपदेश करने वाला कौन? अरे वेद भी उपदेश करता है लेकिन वो भी अंत में पूरा वर्णन नहीं करके कहता कि हम भी नहीं जानते, लेते लेते करके वो भी तूषणीय हो जाता है। और कहते हैं कुत अजाता, यानी कि ये जगत आदि कहां से उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? कुत यम विशिष्टि, ये जगत की जो है कि लय किसमें होगा, ये जगत का लय किसमें होगा, ये कौन जानता है? तो कहते हैं इत्यादि वेद मंत्र बोधित बोधितम अनिर्वाच्यम। कहते हैं इत्यादि कहते हैं वेद मंत्र से बोधित ये जगत, क्योंकि जगत माया का कार्य है, तो माया रूप अनिर्वाच्य है। क्या है अनिर्वाच्य? का मतलब जानते हो? अनिर्वाच्य माने कि ना इसको सत्य कह सकते हो ना सत्य कह सकते हो। माया अनिर्वचनीय है, यानी ना उसको सत्य कहा जा सकता है। जैसे रस्सी में सर्प के आपको अंधेरे में भ्रांति हुई, आप उस सर्प जो रस्सी में सर्प का भ्रम है आप उसको क्या कहोगे? सत्य कहोगे का सत्य कहोगे? अरे जब तक भ्रांति है तब तक तो सत्य है भाई। क्या आप वहां जा सकते हो? हिम्मत है? नहीं, हालत खराब हो जाए। जब तक भ्रांति है तब तक वो सत्य ही है, लेकिन भ्रांति निवृत्त हो गई तो सत्य है। क्या है? लेकिन तो आप उसको वहां असत्य कैसे कह सकते हो? अब जो ज्ञान काल में है ही नहीं, ज्ञान काल में हो तो आप उसको सत्य कैसे कह सकते हो? भ्रांति काल में आप उसको असत्य नहीं कह सकते और ज्ञान काल में आप उसको सत्य नहीं, तो ना वो सत्य शब्द से कहा जा सकता है ना असत्य शब्द से कहा जा सकता है, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। उसका नहीं कहा जा सकता, ऐसा अर्थ नहीं है। उसका अर्थ यही है कि ना उसको सत्य शब्द से आप कह सकते हो ना असत शब्द से कहते हो, और सत असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई वस्तु है सत भी हो असत भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है? अरे भाई कहते हो कि यह दिन रात है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दिन होगा या रात होगी, लेकिन दिन और रात एक जगह हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक वस्तु सत्य भी हो असत्य भी, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। क्या है?
है।